कोको कोला की रेसिपी, मैकडोनल्ड्स का बिग मैक सॉस, केएफसी के स्पेशल स्पाइस मिक्स एंड क्रिस्पी क्रीम के डोनट रेसिपीज कुछ फेमस एग्जांपल्स है ट्रेड सीक्रेट्स के लिए। बट ये आखिर ट्रेड सीक्रेट्स होते क्या है, हम यही इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या किसी प्रोडक्ट के प्रोसेस या उसकी रेसिपी वाली वीडियोस देखते हैं, या आप ऐसे फूड फैक्ट्री जैसे टीवी शोज देखते हैं, तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि कभी कभी इन प्रोसेस के बीच में एक स्पेसिफिक टाइम पे होस्ट या नरेटर ये चीज़ मेंशन करता है कि ये रेसिपी, इंग्रेडिएंट या जो जैसे चटनी है या कोई स्पेसिफिक स्पाइसेस है, ऐसे ऐसे चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है या वो वीडियो में नहीं बता सकते। ये चीज़ ये क्यों बोला जाता है? अगर ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पब्लिकली नोन हो जाए या कॉम्पिटिटर्स को पता लग जाए, तो उस ब्रांड की जो स्पेशलिटी है वो तो ख़त्म ही हो जाएगी। दैट मीन्स अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होता है तो ब्रांड वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज वाई कुछ इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट रखने के लिए, उसे एक्सक्लूसिव रखने के लिए एज कंपेरेटिव टू देयर कॉम्पिटिटर्स ट्रेड सीक्रेट्स रखे जाते हैं। इन शॉर्ट, ट्रेड सीक्रेट्स एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पे मिलता है ताकि एक ब्रांड या कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एज मिले। अब कैसे टाइप के इंफॉर्मेशन को हम ट्रेड सीक्रेट्स में कंसिडर करते हैं? देखिए, अब ट्रेड सीक्रेट कंपाइल कर सकता है ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, लाइक जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, कोई फार्मास्यूटिकल डेटाबेस है, डिज़ाइन है, और जो ड्राइंग्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है वो। नेक्स्ट इज कमर्शियल इंफॉर्मेशन, लाइक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स है, लिस्ट ऑफ सप्लायर्स या क्लाइंट्स या एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज होती है, वो भी इसमें कंसिडर करते हैं। बट समटाइम्स कुछ ट्रेड सीक्रेट्स इनका कॉम्बिनेशंस भी हो सकता है, लाइक कुछ एलिमेंट हो सकता है जो पब्लिक डोमेन में हो, बट कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स को मिला के एक ट्रेड सीक्रेट बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, रेसिपीज है, सोर्स कोड्स है, एसेट्रा। इंडिया में कोई स्पेसिफिक एक्ट या लेजिस्लेशन नहीं है ट्रेड सीक्रेट को डील करने के लिए, बट इंडिया एक सिग्नेटरी पार्टी है टू ट्रिप्स एग्रीमेंट, विच मीन्स कि ट्रिप्स एग्रीमेंट के आर्टिकल नंबर 39 के अंदर क्राइटेरिया दिया गया है कि ट्रेड सीक्रेट्स किस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा, तो हम वही डिस्कस करते हैं। अब जो टर्म ट्रेड सीक्रेट्स है उसके अंदर ही पहला क्राइटेरिया है और वो है सीक्रेसी, विच मीन्स कि पब्लिक डोमेन में इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता होना चाहिए। और इंफॉर्मेशन ये जो कॉन्फिडेंशियल है उस पर ट्रेड सीक्रेट कैसे मेंशन किया जा सकता है, वो उसके एक्सटेंट तक देखा जाता है कि बिजनेस के बाहर तक कितने एक्सटेंट तक लोगों को पता है, या किस एक्सटेंट तक एम्प्लॉयज़ या जो वर्कर्स हैं या कोई और पर्सन जो भी इन्वॉल्व है इस बिजनेस में उन्हें कितना पता है। एंड थर्डली, एम्प्लॉयर्स ने कितने रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल या एक सीक्रेट रखने के लिए। और इसी से आता है सेकेंड पॉइंट, विच इज़ रीजनेबल स्टेप्स टेकन। ठीक है, अब कोई ट्रेड सीक्रेट का कोई अनऑथोराइज एक्विजिशन कर लेता है, यूज कर लेता है, या कोई डिस्क्लोज कर देता है किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए या अपने खुद के कमर्शियल प्रैक्टिस के लिए, तो ये ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन का एक वॉल्यूशन होता है। और अब इसीलिए कंपनीज कुछ रीजनेबल स्टेप्स लेती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन करवाती है बिटवीन देयर एम्प्लॉयर्स और बिजनेस पार्टनर्स। सेकेंडली ये होता है कि ड्यू डिलिजेंस करती है या नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाती है। तो या कंपनी ने कोई टेक्निकल मेजर्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल बहुत साइबर अटैक्स भी हो रहे हैं कंपनीज के जो सॉफ्टवेयर्स हैं या उनके वेबसाइट्स पे, तो ऐसे अटैक से बचने के लिए उन्हें एप्रोप्रिएट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लिया है, या एम्प्लॉयज़ को एक VPN प्रोवाइड किया है ताकि ये इंफॉर्मेशन कहीं भी पब्लिक डोमेन में लीक ना हो जाए। ठीक है, या कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड सीक्रेट पॉलिसीज बनाई जाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कोको कोला। ठीक है, अब कोको कोला में ये है, जो कोको कोला की जो फॉर्मूला है वो एक ट्रेड सीक्रेट है। तो जहाँ भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो फैक्ट्री है उसमें बस 2 लोगों को इस फॉर्मूला के बारे में पता होता है, और ये भी उनका क्राइटेरिया है कंपनी का कि ये दोनों लोग साथ में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। थर्डली, ये होता है कि जो ट्रेड सीक्रेट्स के भी ऑडिट्स होते हैं, लाइक जैसे कि चेक किया जाता है कि ट्रेड सीक्रेट किस
लेवल तक उस कंपनी के पास है कि नहीं, या क्या वो ट्रेड सीक्रेट अब ट्रेड सीक्रेट रहा है या नहीं, या ये भी चेक किया जाता है कि उस ट्रेड सीक्रेट की अब कितनी कमर्शियली वैल्यू रह चुकी है। तो इसी से आता है थर्ड पॉइंट कि जो इंफॉर्मेशन है वो कमर्शियली वैल्यूएबल होना चाहिए। तो अब कुछ बेसिस ये रहते हैं कि फर्स्ट है जैसे कि अगर वो इंफॉर्मेशन लीक होता है तो जो कंपनी है या ब्रांड है उसे अब उसके सेविंग्स इफेक्ट हो सकते हैं, उसका ब्रांड वैल्यू रिड्यूस हो सकता है। सेकेंडली ये कि बहुत सारा अमाउंट ऑफ मनी एंड टाइम लगा है उस इंफॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए या एक्वायर करने के लिए। अब क्राइटेरिया फॉर ट्रेड सीक्रेट्स तो है, बट इससे प्रोटेक्शन कैसे मिलता है? देखिए, जो ये कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स होते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स होते हैं, इससे राइज होता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। और अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या उसके ऑब्लिगेशंस होते हैं तो उसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डील किया जाता है। और अगर सेम जगह यही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी इनसाइडर ट्रेडिंग में यूज किया जाता है तो उसे सीबी एक्ट देखता है। और इसी केस में अगर कोई एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय इस इंफॉर्मेशन को अपने खुद के पर्पस के लिए या चीट करता है कंपनी को बाय यूजिंग दिस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो उसे इंडियन पीनल कोड के अंदर भी डील किया जा सकता है अंडर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या चीटिंग में। एंड ऑल्सो ट्रेड सीक्रेट अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज भी उसे प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर कुछ भी डिजाइन कुछ ऑब्टेन किया है या मेक किया है तो उसे डिजाइन एक्ट के अंदर या कॉपीराइट एक्ट के अंदर भी गवर्न किया जाएगा। बट एट टाइम्स जो कंपनीज है ब्रांड्स होती है वो अपनी इनोवेशन एंड इन्वेंशन को एज सोनली ट्रेड सीक्रेट रखता है, ना कि उसे पेटेंट कराता है। बट इसी केस में अगर किसी पर्सन ने इंडिविजुअली अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट या मार्केटिंग एनालिसिस या रिवर्स इंजीनियरिंग या ऐसे कोई ऑनेस्ट मेथड के थ्रू इस एक इनोवेशन या इन्वेंशन बनाया है जो सेम है इस कंपनी या ब्रांड से और उस पर्सन ने इसे पेटेंट करवाने डाल दिया तो कंपनी उसे स्यू नहीं कर सकती है। दैट मीन्स कि इन ट्रेड सीक्रेट्स के ऊपर पेटेंट का कोई डिफेंसिव प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। और अगर आपको और इसे डिटेल में जानना हो तो आप ये सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं।